गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस से क्या मतलब है? देखिए नेचर नेचर चाहता है वेरिएशन, और वेरिएशन के लिए हमको चाहिए क्योंकि वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, और वेरिएशन के लिए हमको चाहिए कि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को नेचर प्रमोट करती है। अगर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी है, हर्माफ्रोडाइट भी है, तो भी नेचर कोशिश करती है। कुछ डिवाइसेस प्लांट्स के अंदर खुद ही डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है नेचर के द्वारा। जिसमें कुछ डिवाइस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब है कि एंथर और स्टिग्मा एक सेम फ्लावर में होगा और दोनों पास पास होंगे, तो चांस बनता है सेल्फ पॉलिनेशन का कि सेम ही फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा आ जाए और पॉलिनेशन हो जाए, ये चांस बनता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का कॉन्सिक्वेंस तो हम जानते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। अगर कंटिन्यू कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है प्लांट्स के अंदर। जो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, रेसेसिव फीचर हैं, वो अपीयर होने लगते हैं जनरेशन टू जनरेशन के बाद। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट का यील्ड कम हो जाता है, उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, प्लांट्स को कुछ डिवाइसेस दिए हैं, कुछ इक्विपमेंट है उनके पास, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। जिसमें यहाँ पे हम यही सब पॉइंट लिखे बेटा। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। स्टिग्मा और एंथर पास पास होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो बहुत चांस बनता है कि उनमें क्या हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो लाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कुछ ऐसी डिजीज अपीयर हो जाते हैं, इंसान में भी ऐसा। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्लोजली रिलेशन में मैरिज ना हो। ये ह्यूमन के अंदर भी होता है कि दूर दूर के रिलेशन में ही शादी होना चाहिए। अच्छा हो कि कोई रिलेशन ही ना हो, कहीं से कोई रिलेशन ही ना हो, ऐसे में शादी होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही प्लांट में भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये यहाँ पे हमने वही सब कुछ लिखा है। सो प्लांट्स डेवलप सम डिवाइसेस विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट्स ने कुछ डिवाइस को डेवलप किया है जो उनके सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। क्या है उसमें, ये कुछ डेवलप डिवाइसेस का नाम यहाँ पे हम बता रहे हैं। क्या है कि पोलन का रिलीज, देखिए बच्चा, पोलन रिलीज कब होगा, जब एंथर मैच्योर होगा। एंथर हमको याद आ रहा है कैसा था, स्टैमेन में एक फिलामेंट था और ऊपर में स्वोलन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर का था। एंथर जब मैच्योर करता है तो एंथर डहीसेंस होता है, यानी एंथर फटता है, और एंथर फटता है तो पोलन रिलीज करते हैं। तो पोलन का रिलीज होना यानी मैच्योरेशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पे ना हो, उनमें सिंक्रोनाइजेशन ना दिखे, सामंजस्यता ना दिखे, उनमें सामंजस्य ना हो, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर ना हो, यानी एंथर और स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है ना। सेल्फ पॉलिनेशन को इस तरह से हम रोक सकते हैं। अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं, पता चला कि एंथर डाइसेंस हो गया, पॉलन रिलीज हो गया, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। तो पहला डिवाइस हमारा क्या है कि स्टैमेन स्टिग्मा का मैच्योरेशन और एंथर डाइसेंस दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा, ये एक डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड।
दूसरा है हमारा एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया जाए, दोनों पास रहे ही ना, दोनों क्लोज रहे ही ना, तो वहां पे भी सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग प्लेस पे अगर प्रेजेंट हो तो चांस बनता है कि एंथर डेहिसेंस हो, लेकिन वो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना गिरे और सेल पॉलिनेशन को रोका जाए। तो दूसरा हमारा क्या है कि एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग प्लेस पे हम रखें, वो है। और सेल्फ थर्ड डिवाइस है हमारा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है बच्चा, मतलब पॉलन जो है वो स्टिग्मा के लायक है कि नहीं, कॉम्पैटिबल है कि नहीं, कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट होती है वहां पे पॉलन का। तो अगर नेचर ने क्या किया, और ये एक जेनेटिक डिवाइस है, ये एक जेनेटिक डिवाइस है, जीन में ये चीज डेवलप हो गया है कि खुद के पॉलन अगर स्टिग्मा पे लैंड करते भी हैं तो उनका जर्मिनेशन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो काफी स्लो होता है और वो पॉलन ट्यूब ज्यादा लंबा नहीं पहुंच पाता है। यानी कि सेल्फ सेल्फ के पॉलन से सेल्फ का पॉलन अगर स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन ही ना हो। हमको पता है पॉलन ट्यूब का कहानी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पॉलन किस तरह से डेवलप होता है कि पॉलिनेशन होता है तो फिर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं, और उस टाइम पे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होता है, 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और वेजिटेटिव सेल और इंटाइन का लेयर मिलकर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करता है, और उसी पॉलन ट्यूब में ट्रेवल करता है मेल गैमीट। अब पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो फिर मेल गैमीट ट्रेवल करके कैसे पहुंचेगा एग के पास। तो ये होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे हमने लिखा है नो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल पॉलिनेशन को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है दूसरा, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये सब कहानी है कि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी यहाँ पे सेल पॉलिनेशन को रोका जा रहा है। अगर तीसरा नेचर ने क्या किया है, नेक्स्ट क्या किया है नेचर ने क्या किया है कि फ्लावर को बाइसेक्सुअल नहीं बनाया, यूनिसेक्सुअल बना दिया। यानी एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, यानी या तो पिस्टिल या कार्पेल होगा या फिर स्टैमेन होगा। तो उस सिचुएशन में भी सेल पॉलिनेशन के होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, अब एक और नया चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाए। क्योंकि अगर सेम जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो तो वेरिएशन नहीं ला पाएगा ना, वेरिएशन नहीं ला पाएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास दो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एक प्लांट का यील्ड बहुत अच्छा है, यानी उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, और एक ऐसे प्लांट है जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट पावर है, यानी वो डिजीज के लिए सेंसिटिव नहीं है, कोई भी पैथोजन उसको अटैक नहीं कर पाता है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो अगला जनरेशन हो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने, यानी एक अगला जनरेशन ऐसा तैयार हो जिसमें हाई यील्ड भी हो इस प्लांट का और इस प्लांट का डिजीज रेसिस्टेंट पावर भी हो, डिजीज से लड़ने की क्षमता भी हो, ऐसा प्लांट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सा स्टेप अपनाया जाता है ये हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप है हमारा इमैस्कुलेशन।
देखिए, इमैस्कुलेशन हम हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही करेंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है मेल पार्ट का रिमूव कर देना, यानी स्टैमेन को क्या कर देंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टैमेन को रिमूव कर देंगे। अब सिर्फ उसमें पिस्टिल या कार्पेल ही रहेगा, स्टैमेन रहेगा ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो क्या होगा उसमें, इमैस्कुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ स्टैमेन कर देते हैं, फ्लावर के अंदर से स्टैमेन हट गया, अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है बैगिंग। अब हम क्या करेंगे, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसमें से हमने एंथर को, ये स्टैमेन को हटाया है, वो अनडिजायर्ड पॉलन से ये फर्टिलाइज ना हो जाए, तो हम क्या चाहेंगे कि उसको क्या कर दें, कवर कर दें, उसको ढक के रख दें, प्रोटेक्ट कर दें, कि जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तब तक उसको कोई अदर पॉलन फर्टिलाइज ना कर सके। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, वो इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है, एक पतले बटर पेपर से या फिर एक कॉटन के क्लॉथ से उसको हम कवर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन हमारा डिजायर रेडी है, हम चाह रहे हैं कि इस पॉलन ग्रेन से ही हम इसका फर्टिलाइजेशन करवाएं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अब हम पॉलन ग्रेन रेडी रखेंगे, और जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, अब हम क्या करेंगे, वो जो कवर लगाया हुआ था, बैगिंग किया हुआ था, उसको डी बैगिंग करेंगे, यानी उस कवर को हटाएंगे, और हटा के जो डिजायर पॉलन ग्रेन है, डिजायर कैरेक्टर वाला पॉलन ग्रेन है, उसको डस्टिंग कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो नेक्स्ट है बैगिंग कर दिए, उसके बाद डी बैगिंग कर दिए कवर्ड फ्लावर को, उसके बाद डस्टिंग कर दिए डिजायर्ड पॉलन से स्टिग्मा के ऊपर, और अब हमारा डिजायर पॉलन पहुंच चुका है उस जगह पे, स्टिग्मा के ऊपर डिजायर कैरेक्टर वाला पॉलन। अब फिर से क्या कर देंगे, हम इसको वापस से बैग कर देंगे, वापस से बैग करने को हम बोलेंगे रीबैगिंग, और हम फ्रूट और सीड बनने के लिए छोड़ देंगे। तो अब जो अगला जनरेशन आएगा उसमें चांस है कि हमारा डिजायर कैरेक्टर उसके अंदर आ जाए, ठीक है। और इस तरह से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम लोग इसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में, जो जेनेटिक्स का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे बहुत अच्छा से मेंडल ने किस तरह से इस ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, और उसको बहुत अच्छा से देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सारे वीडियोस को आज हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, और आप लोग एक एक करके सारे वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।